जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटी में पार्ट 1 वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे पॉलिटी का पार्ट 1 वीडियो, ठीक है, जो ये आप लोगों को क्लास 1 है, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम आप लोग को पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम में आपको जो अनुच्छेद पूछेगा, यानी जो आर्टिकल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, ठीक है। तो उन सभी अनुच्छेद को यहाँ पे पिक पॉइंट करके यहाँ पे हम दिए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटी में सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे संविधान के बारे में, ठीक है। ये संविधान क्या होता है? संविधान जो होता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो ये हम लोग को जीवन जीने की शैली बताता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोग के देश में जो भी युवा जो भी मतलब लोग रह रहे हैं, सब लोग को एक बराबर मतलब नागरिकता दी गई है, ठीक है। सब लोग को जीने की हक है, ठीक है। और उसको मतलब यहाँ पे जो है सबके लिए एक बराबर कानून बना हुआ है, ठीक है। तो ये होगा आपका संविधान, ठीक है। अब संविधान में जो है यहाँ पे भाग की बात करें तो इसमें 22 भाग होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भाग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एक अनुच्छेद होता है जो 395 अनुच्छेद है, ठीक है। ऐसे इसको ABCD करके ये संख्या बढ़ सकता है, लगभग 400 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जैसे हम बात करें जैसे 5 का है, ठीक है, 51 का है, तो ऐसे करके ये लगभग 400 के आसपास चल जाएगा आर्टिकल। लेकिन हम लोग को पढ़ना है 395, ठीक है। तो ये जो संविधान है एक तरीका से माने तो ये एक बुक है, ठीक है। उस बुक में ये एक लेसन है, समझिए। तो ये जो भाग है ये 22 भाग, ये एक लेसन है और उस लेसन में ये आर्टिकल है जो 395 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि अनुसूची, तो ये अनुसूची 12 अनुसूची है, ठीक है। तो ये 12 अनुसूची जो है इसमें जैसे अगर नया कानून बन रहा है, ठीक है, तो इस अनुसूची में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, इसी अनुसूची में ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे अनुसूची के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे भाग पे और जो भाग इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को यहाँ पे आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे जैसे अनुसूची में जैसे 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 1 नंबर जो है राज्यों का संघ, ठीक है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद इसमें जो यहाँ पे अनुसूची 2 में जो है वेतन की बात की गई है, 3 में जो है शपथ की बात की गई है, 4 में जो है राज्यसभा की सीट की बात की गई है, 5 में जो है यहाँ पे SC/ST के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है, ठीक है। उसी तरीके से अनुसूची 6 में जो है पूर्वोत्तर राज्य में क्या क्या आएगा, जो पिछड़ा राज्य है, ठीक है, जैसे असम हो गया। उसके बाद यहाँ पे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष यहाँ पे जो है आप लोगों को प्रावधान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में है शक्ति का विभाजन, ठीक है। शक्ति का विभाजन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक हो गया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ठीक है। तो इसमें शक्ति के विभाजन में आप लोग को संघ सूची पे केंद्र सरकार का जो है पावर होता है, ठीक है। राज्य सूची जो है ये आप लोग को राज्य का होगा, समवर्ती में दोनों यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है, ठीक है। अवशिष्ट में सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। अब संघ सूची की बात करें जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, तो रेलवे का पे पावर किसका होगा, तो यहाँ पे केंद्र सरकार का होगा, सेंट्रल का, और इसमें 100 भाषा होता है, ठीक है। और राज्य सूची में पहले 66 था, अब यहाँ पे 61 हो गया है। और समवर्ती में जो है पहले 47 था, अब यहाँ पे क्या हो गया है 47 से जी यहाँ पे 52 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अवशिष्ट में बात करें तो यहाँ पे ये अनंत है, ठीक है। अनंत का मतलब कि इसमें अभी जो नया कानून बनेगा उन सभी कानून को इसमें जोड़ा जा सकता है, ठीक है, जो अवशिष्ट में। और इस पे जो है इस पे पावर किसका होता है, तो सिर्फ सेंट्रल का होता है, यानी केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे जो है 8 नंबर में भाषा की बात की गई है, जैसे पहले 14 भाषा था, अब यहाँ पे 22 भाषा हो गया, ठीक है। अगला जो है 9 नंबर में जैसे अनुच्छेद 9 में जो है भूमि का सुधार है। अगला 10 नंबर जो है 10 नंबर अनुसूची में यहाँ पे दल बदल जो 52वां संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से 11 जो है पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया है, ठीक है। अगला है नगर पालिका, ठीक है, जो 12 ये 12 जो अनुसूचियाँ है इसको आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भाग के बारे में, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन किए गए हैं, उन्हीं सभी भाग को हम यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि आपको ये जो टारगेट बैच चल रहा है इसमें आप लोगों को कंप्लीट 30 वीडियो ही आएगा, ठीक है। और इन 30 वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आप लोगों को पूछा जाएगा, ये पॉलिटी। इसी तरीके से ज्योग्राफी का भी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, उस तरीके से हिस्ट्री भी आएगा, ठीक है। मतलब आप लोग को जो GK GS का कंप्लीट है यहाँ पे कंप्लीट तैयारी इस चैनल से आप लोग को हो जाएगा, इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि भाग की बात करें तो यहाँ पे 22 भाग होता है, ठीक है।
अब 22 भाग में जो होता है, यहाँ पे भाग 1 से हमें स्टार्ट करेंगे और भाग 1 में जो है 1 से 4 तक के आर्टिकल की बात की गई है, ठीक है। 1 से 4 तक के आर्टिकल की बात भाग 1 में की गई है। अब यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, ठीक है। तो संघ की चर्चा सिर्फ जो है आर्टिकल 1 में की गई है और इसमें जो है संघ में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अनुच्छेद 2 में जो है विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना है, ये किसका पावर है, तो ये संसद का पावर है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है, ठीक है। अगर कोई राज्य चाहे कि मिलना चाहे इंडिया में, ठीक है, तो उसको संसद का पावर है कि उस देश को अपने भारत में मिला सकता है। जैसे कि सिक्किम था, ठीक है, तो सिक्किम में एक राज्य था और उसको भारत में मिलाया गया, ठीक है। तो उसको कैसे मिलाया गया, तो यहाँ पे मतलब 6 मई 1975 को भारत में मिलाया गया, ठीक है, सिक्किम को। और इसका पावर किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 3 में जो है, देखिए अनुच्छेद 3 में जो है मिलाए हुए राज्यों को तोड़ सकता है, ये भी पावर किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। जो राज्य को मिलाएगा उसको तोड़ने का भी पावर या उसको अलग बांटने का पावर जो है संसद के पास ही है, ठीक है। उसका अच्छा नाम देने का पावर संसद के पास है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद अनुच्छेद 2 जो है ये भी बार बार पूछा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 3 जो है बार बार पूछा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 4 नहीं पूछा गया है। 4 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है अगर ये विदेशी राज्यों को भारत में मिलाएंगे संसद, और या यहाँ पे मिलाए हुए राज्य को सजाएंगे या नया नाम देंगे या उसका टुकड़ा करेंगे, ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति उसमें कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 4 में है और ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन 1 2 3 पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम पूरे पॉलिटी में बताते चलेंगे, जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। कम समय में कैसे बेहतर तैयारी करना है यहाँ से आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जुड़ करके आप लोग बेहतर रूप से तैयारी भी कर पाएंगे। अभी जो आप लोग को बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया और BSSC 10+2 का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और ये लगभग आप लोग को जो है 2.5 महीना का समय है आप लोग के पास, ठीक है। और इस 2.5 महीने में बेहतर रूप से यहाँ से तैयारी कर पाएंगे इस चैनल से जुड़ करके, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जुड़ जाइए और यहाँ से बेहतर रूप से आप लोग तैयारी कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे भाग 2, तो भाग 2 में जो है यहाँ पे 5 से लेकर के 11 तक की चर्चा है, ठीक है। और ये नगर पालिका के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो इसमें इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन ये जो है भाग 3 जो है 12 से 36 तक, इससे 100% क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे, क्योंकि 12 से 36 तक एक वीडियो लग जाएगा बनाने में, ठीक है। तो इसमें भी जो मेन आर्टिकल है उसी को हम बताएंगे। उसके बाद भाग 4 में जो है 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा जो है भाग 4 में है, जो 36 से 51 तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आप लोगों को बताएंगे। भाग 4 में जो है 4 का ए में जो है इसको 51वां का ए संविधान संशोधन में इसको मौलिक अधिकार है यानी मौलिक कर्तव्य है, इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। भाग 4 का एक को मौलिक कर्तव्य है और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 51 के ए में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे भाग 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो भाग 5 से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। और भाग 5 जो है ये संघ है, ठीक है, यानी संघ यानी यूनियन। इसमें जो है 52 से लेकर के 151 तक की चर्चा है, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक की चर्चा है और इसमें ज़्यादातर आप लोग को राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके लेकर के यहाँ पे हम कुछ ट्रिक लाए हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर इस पर रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग ट्रिक से आसानी तरीके से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पकानिकों का दियोदशम, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो पकानिकों का दियोदशम में हम लोग आर्टिकल 52 से लेकर के आगे तक देखिए 61 तक यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है। तो प से जो है यहाँ पे 52 हो गया और 52 से जो है यहाँ पे राष्ट्रपति के पद की चर्चा जो है 52 में, आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति के पद की चर्चा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे का से हो जाएगा यानी 53 में जो है कार्यपालिका या शक्ति हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 54 में जो है निर्वाचन हो गया, नीचे निर्वाचन हो गया। यहाँ पे देखें 55 में जो है कोटा यानी यहाँ 55 में कोटा हो गया, 56 में जो है कार्यकाल हो गया, ठीक है। और 57 में दोबारा निर्वाचन हो गया, दूसरे दोबारा
निर्वाचन हो गया। यहाँ पे 58 में जो है योग्यता, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे 58 जो है योग्यता, और यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए योग्यता की अगर मांग की जाए तो यहाँ पे उसके सबसे पहले भारत की नागरिक होना चाहिए, ठीक है। 35 साल का आपका मतलब एज होना चाहिए, 1/6 का बहुमत होना चाहिए, और 15,000 रुपया RBI में जमा करना होता है, ठीक है। ये आप लोग को वार्ड का चुनाव नहीं है, ठीक है, या आप लोग को जैसे वार्ड के चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आप लोग को RBI के पास पैसा देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी, ठीक है। जैसे अगर आप हार जाते हैं तो 15,000 रुपया RBI के पास हो जाएगा, अगर जीत जाते हैं तो आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का भी जरूरत पड़ता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। अगर ये दोनों सहमत हैं 50-50 तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। अब देखिए ये क्या होता है 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, तो इसमें एक संसद की हम बात करते हैं, ठीक है। और संसद में एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में जो है 545 सीट होता है और राज्यसभा में 245 सीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे लोकसभा जो है इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें 50 प्रस्तावक इसमें होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ठीक है, अगर खड़ा होना चाहता है तो ये बोलेगा 50 आदमी कि हाँ ये खड़ा हो, ठीक है। और फिर इसमें जो है राज्यसभा 245 में से भी 50 आदमी बोलेगा कि हाँ ये खड़ा हो, तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो पाएंगे, ठीक है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत पड़ता है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे जो है 59 में जो है 10 के बारे में हो गया। उसके बाद 60 में जो है शपथ, ठीक है। उसके बाद 61 में जो है महाभियोग, ठीक है। तो ये महाभियोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेगा राष्ट्रपति का महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 61 में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हो गया। अब आगे देखेंगे जैसे कि अनुच्छेद 72, तो क्षमा दान की शक्ति, ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि क्षमा कर सकते हैं। अगर आपका उम्र कैद की सजा है तो उसको घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या उसको माफ भी कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति के पास ही पावर है, ठीक है। तो क्षमा दान की शक्ति है 72 में। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद जो है यहाँ पे 85 में जो है लोकसभा का विभाजन है, ठीक है, लोकसभा का विघटन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 123 में अध्यादेश यानी आपातकाल, ठीक है। तो आपातकाल देखेंगे तो यहाँ पे जैसे संसद की हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग आइए, जैसे आपातकाल 123 में है, ठीक है। और इसमें अध्यादेश जो है ये राष्ट्रपति ही जारी करते हैं आपातकाल में। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये संसद हो गया, और संसद में 3 लोग होते हैं, जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है, और एक राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, ये राष्ट्रपति। अब देखिए अगर यहाँ पे आपातकाल लगता है, ठीक है, तो आपातकाल में सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे हम आपातकाल की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति जो है इन लोगों के सलाह पे ही अपना आपातकाल लगाते हैं, या मतलब इन लोग का सलाह भी लेते हैं, ठीक है। अगर कोई परिस्थिति ऐसा हुआ कि अगर ये लोग मतलब सलाह न दे पाए तो भी ये राष्ट्रपति का है पावर कि वो आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन आपातकाल में क्या होता है कि इसमें मतलब राष्ट्रपति का वेतन को छोड़कर बाकी सभी का पेमेंट को काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब को लेकर के हम एक आप लोग को स्पेशल वीडियो लाएंगे राष्ट्रपति को लेकर के, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करें तो एक शॉर्ट वीडियो होगा और जानकारी ज़्यादा आप लोग को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। ऐसे राष्ट्रपति पे डिटेल वीडियो हम लेकर के आएंगे, कैसे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे इनमें जो है जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में सीटों का जो है चुनाव होता है और उसमें 11 लाख वोट जो है राष्ट्रपति को मिल जाता है, ठीक है। किस तरीके से इसमें MP और MLA इसमें चुनाव देते हैं, वो सबको लेकर के डिटेल एक वीडियो आप लोग को आने वाला है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे जैसे अनुच्छेद 143, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ये इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं 143 में है, ठीक है ना। उसी तरीके से उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है यहाँ पे अनुच्छेद 63 में पद की चर्चा है, यानी उपराष्ट्रपति के पद का जो है बात करें तो ये 63 में है। उसी तरीके से अनुच्छेद 64 में जो है राज्यसभा के सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं, और उसी सभापति के पोस्ट को लेकर के उनको पेमेंट दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद को लेकर पेमेंट नहीं मिलता है, उनको पेमेंट राज्यसभा के सभापति को लेकर के ही पेमेंट मिलता है। अब
देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री में जो है अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा है, ठीक है। मंत्रिपरिषद में जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, ठीक है। तो इन सबका हेड जो होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद की चर्चा कितने में है? 74 में है। 75 में क्या है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात की गई है, ठीक है। जैसे मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, और इसकी चर्चा किसमें है? 75 में। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को? अब आगे हम लोग देखेंगे संसद में क्या है कि 79 के में जैसे आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा है, ठीक है। संसद में जो है जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में एक उच्च सदन और एक निम्न सदन होता है, ठीक है ना। तो इसमें संसद की चर्चा 79 में है। और इसके बाद आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 80, तो इसमें राज्यसभा की चर्चा है जिसमें 245 सीट होता है। और यहाँ पे अनुच्छेद 81 जो है इसमें लोकसभा की चर्चा है 545 सीट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम आप लोगों को बताएं हैं जैसे संसद की चर्चा 79 में है। इसमें लोकसभा में जो है इसमें 545 सीट होता है और इसमें 81 आर्टिकल होते हैं। 81 मतलब आर्टिकल जो है 81 की संख्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 81, इसमें लोकसभा की चर्चा है तो यहाँ पे 81 हो गया। उसी तरीके से राज्यसभा में जो है इसका जो है आर्टिकल जो है 88, ठीक है, 80 है। और इसमें आप लोग देखेंगे तो 245 सीट होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे जैसे अनुच्छेद 50, ये आप लोग देखें अनुच्छेद 100, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं, ठीक है। अगर चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ठीक है, बाई चांस अगर वो मतलब इक्वल वोट आ जाता है तो इसमें अध्यक्ष क्या करते हैं, एक निर्णायक वोट दे करके उस कोई एक आदमी को जिता देते हैं, ठीक है। तो इस निर्णायक वोट की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 100 में, ठीक है। अनुच्छेद 105 में संसद का विशेषाधिकार, ठीक है, ये आपका किसमें? अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन है। और अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक है। और अनुच्छेद 112 में है बजट। और अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान, ठीक है। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद यहाँ पे 112 काफी इंपॉर्टेंट है, बजट। जैसे कि प्रत्येक राज्य का एक बजट बनता है, ठीक है, और उसी बजट के अकॉर्डिंग हर एक राज्य को दिया जाता है कुछ खर्चा, ठीक है, और उसी पैसा से पूरा राज्य का खर्चा चलता है, ठीक है। जैसे कि पुलिस विभाग को पैसा देना हो, ठीक है, या टीचर्स को देना हो, ठीक है, तो उसके लिए एक बजट पेश होता है, ठीक है। केंद्र सरकार उसमें बजट पेश करती है और किस राज्य को कितना पैसा देना होता है वो टैक्स के अनुसार उस पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। उसमें 40% जो है आप लोग मतलब ये हर एक राज्य को दिया जाता है ऐसा, ठीक है। और उसी उसी पैसा से पूरे राज्य को चलाना होता है, ठीक है। तो उसका चर्चा बजट का जो है अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। तो ये आप लोग को पूरा डिटेल वीडियो जो है इस तरीके से कंप्लीट वीडियो आप लोग को इस चैनल पे मिल रहा है, ठीक है। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए जिससे यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ कम समय में, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को लेकर के हम इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को पॉलिटिकल क्लास चल रहा है, इसी तरीके से ज्योग्राफी का आएगा, हिस्ट्री का आएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का भी आएगा और रीजनिंग का भी आएगा, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ करके आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। कोई सभी के